प्यारे विद्यार्थियों, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का आपकी अपनी गुरुकुल एकेडमी छतरपुर में। हमने इसकी पिछली वीडियो में मैथ का सिलेबस डिस्कशन किया था। इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 की एनसीईआरटी साइंस का सिलेबस डिस्कस। तो सबसे पहले आपको दिखाई दे रहा है क्लास 10 एनसीईआरटी साइंस, जिसमें हम सिलेबस डिस्कशन करने वाले हैं। हमारा हर सब्जेक्ट के जैसा साइंस का भी स्ट्रेटजी रहेगी। क्या स्ट्रेटजी रहेगी कि हम जो भी सिलेबस पढ़ेंगे बिल्कुल कंप्लीट सिलेबस पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा सेकंड एम रहता है कि हम जितने भी इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं चैप्टर में वो सब हम कवर करते हुए चलेंगे, और जो इम्पोर्टेंट कम इम्पोर्टेंट है उनको भी कवर करेंगे, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है उनको हम ज़्यादा फोकस करेंगे। उसके बाद हमारी एग्जाम स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है, तो हमारा उद्देश्य ये रहता है कि हम जो भी टॉपिक या जो भी चैप्टर पढ़ें बिल्कुल इस तरीके से पढ़ें कि आप उस चैप्टर से संबंधित कभी भी पेपर दे लें, आपका एक भी क्वेश्चन उस चैप्टर से बाहर ना जाए, ना एक भी क्वेश्चन बाहर जाए उस चैप्टर से। तो आप देख सकते हैं, आप साइंस सीखें या समझें या पढ़ें या याद करें, जो भी आपको करना बिल्कुल सरल भाषा में और बहुत छोटे छोटे चीज़ों से हम शुरुआत करेंगे। जैसा कि हमारी साइंस को 3 पार्ट में मोस्टली डिवाइड किया जाता है। एक चैप्टर आ जाता है एनवायरनमेंट का, तो मोस्ट चैप्टर है हमारी साइंस के फिजिक्स, केमिस्ट्री और उसके बाद बायोलॉजी। एक चैप्टर डाल देते हैं इसका एनवायरनमेंट का। तो हम देखते हैं हमारे फिजिक्स के चैप्टर कौन कौन से हैं, बायो के चैप्टर कौन कौन से और केमिस्ट्री के। तो सबसे पहले हमारे केमिस्ट्री के चैप्टर दिए गए हैं 4, जिसमें पहला चैप्टर है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बहुत से बच्चों को इस चैप्टर में बहुत कंफ्यूजन होती है, और ये चैप्टर डायरेक्ट आपको लिंक करेगा 11th क्लास में भी, 12th क्लास में भी। अगर आप नीट की तैयारी करेंगे तो उसमें भी आ जाएगा। जहाँ जहाँ आप अपनी लाइफ में केमिस्ट्री पढ़ेंगे ये आपको चैप्टर हमेशा लिंक करता हुआ दिखाई देगा, या इस चैप्टर से संबंधित आपको चीजें मिलती हुई दिखाई देंगी। सेकंड चैप्टर है हमारा एसिड बेस एंड सॉल्ट, तो आपको ये भी देखने को मिल जाएगा। यानी कुल मिलाकर केमिस्ट्री का काम जहाँ से चालू हो जाती है, और अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं तो आपकी लाइफ में जहाँ से चालू हुई है वहाँ से आपको कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट चीजें मिलती ही रहेंगी। तो हम केमिस्ट्री हो या फिर बायोलॉजी हो या फिर फिजिक्स हो या फिर एनवायरनमेंट, इन चैप्टरों को इस तरीके से कवर करेंगे कि अगर आप इन फ्यूचर 11th में बायोलॉजी या मैथ लेते हैं, तो अगर आप बायोलॉजी लेते हैं तो आपको भी चैप्टर मिलने ही है, ये सब्जेक्ट मिलने ही है। अगर आप मैथ लेते हैं तो फिजिक्स और केमिस्ट्री को इतने अच्छे तरीके से लेके चलेंगे कि आपको ना तो 11th में प्रॉब्लम हो और ना ही 12th में। तो हमारा थर्ड चैप्टर है मेटल एंड नॉन मेटल। फोर्थ चैप्टर है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। उसके बाद फिफ्थ चैप्टर से शुरू हो जाती बायोलॉजी। ये बायोलॉजी का है पहला चैप्टर और हमारे साइंस का है फिफ्थ चैप्टर। बायोलॉजी का पहले चैप्टर का नाम है लाइफ प्रोसेस, और उसके बाद सिक्स चैप्टर का नाम है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इस चैप्टर में हमें ये पढ़ना रहता है कि ह्यूमन के अंदर जो भी नर्वस सिस्टम है किस तरीके से काम करता है, कौन से नर्वस से क्या होता है क्या नहीं होता है, कौन कौन हमारे ऑर्गन्स को कंट्रोल करता है कौन नहीं करता है। उसके बाद हमारा 7th चैप्टर है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस। इसके बाद हम देखने वाले हैं नेक्स्ट हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी कोई भी ऑर्गेनिज्म अपने ही जैसे संतानों को जन्म कैसे देता है, कैसे किसी भी चीज की, किसी भी ऑर्गेनिज्म की, चाहे वो ह्यूमन हो चाहे कोई भी हो, वो अपने ही जैसे जीवों को कैसे जन्म देता रहता है, कैसे अपने वंश को बढ़ाता रहता है। उसके बाद हमारा 8th चैप्टर है जिसका नाम है हेरिडिटी, और 9th चैप्टर, अच्छा 4 चैप्टर हमारे केमिस्ट्री के हैं, 4 चैप्टर बायोलॉजी के। उसके बाद हमारी फिजिक्स चालू हो जाती है। फिजिक्स का ये बहुत मोस्ट चैप्टर है, ये हमेशा आपको जब भी आप फिजिक्स पढ़ेंगे आपको यहाँ से संबंधित चीजें मिलती ही रहेंगी। तो हमारा 9th चैप्टर फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर, और हमारे साइंस का 9th चैप्टर जिसका नाम है लाइट। लाइट के अंदर क्या पढ़ना है, लाइट का रिफ्लेक्शन पढ़ना है और रिफ्रैक्शन पढ़ना है कि कोई भी लाइट जब हम जलाते हैं या कोई भी लाइट मिरर से टकराती है या टकराती है तो किस तरीके से रिफ्लेक्ट होती है, किस तरीके से फैल जाती है, आपको कोई भी चीज किस तरीके से दिखाई दे रही है, अगर लाइट है तो देख पाएंगे या फिर नहीं देख पाएंगे। तो ये सब बहुत बेसिक से चीजें पढ़ने वाले हम, चाहे कोई भी टॉपिक हो बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक पढ़ेंगे। उसके बाद हमारा एक चैप्टर है 10th फिजिक्स का सेकंड चैप्टर है द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, यानी ह्यूमन की आंख, इंसान अपनी आंख से इस पूरे कलरफुल वर्ल्ड को किस तरीके से देख पाता है। बेहतरीन तरीके से इसमें आंख के बारे में पढ़ने वाले हैं, कितनी इसमें मसल्स होती हैं, कौन कौन सी चीजें होती हैं, हम कलर को कैसे देख पा रहे हैं कैसे नहीं देख पा रहे हैं। उसके बाद हमारा 11th चैप्टर का नाम है इलेक्ट्रिसिटी। इसमें हमें पढ़ना है करंट के बारे में, करंट कैसे फ्लो करता है, करंट का बेसिक यूनिट क्या है, मेजरमेंट क्या है, इस सब के बारे में। 12th चैप्टर दिया गया हमारा मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। इसमें हमें थोड़ी सी इलेक्ट्रिसिटी से संबंधित चीजें ही पढ़ना, बस उसमें मैग्नेटिक चीजें आ जाती हैं, यानी चुंबकीय प्रभाव, इलेक्ट्रिक करंट के चुंबकीय प्रभाव। उसके बाद हमारा लास्ट चैप्टर है 4 चैप्टर केमिस्ट्री के, 4 चैप्टर बायोलॉजी के,
4 चैप्टर फिजिक्स के और एक चैप्टर है 13 चैप्टर जो एनवायरनमेंट से संबंधित है और उस चैप्टर का नाम है अवर एनवायरनमेंट। तो हम इसको बिल्कुल बेसिक तरीके से पढ़ेंगे। ये तो हमने देख लिए पूरे चैप्टर जितने चैप्टर हैं। इसके बाद हम ये देखने वाले हैं कि कौन सा चैप्टर बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट तो सब चैप्टर है, कौन सा इंपॉर्टेंट, कौन सा चैप्टर पेपर के इंपॉर्टेंट से, पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हम देखते हैं। जैसे हमारे फर्स्ट चैप्टर का नाम है केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सबसे पहले चैप्टर से ही 7 नंबर का आता है, 7 मार्क्स कैरी करता है। तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना, पहले ही बताया बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। हम आपको इस चैप्टर का पूरा निचोड़ लेके देंगे कि आपको कौन सा फॉर्मूला कैसे बनाना है, कौन से फॉर्मूला की रिएक्शन कराने से क्या बनता है। उसके बाद हमारा सेकंड चैप्टर है एसिड बेस एंड सॉल्ट, 6 मार्क्स कैरी करता है ये। इसके बाद हम देखने वाले थर्ड चैप्टर जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल, 5 मार्क्स कैरी करता है। फोर्थ चैप्टर 6 मार्क्स कैरी करता है जिसका नाम है कार्बन एंड इट्स कंपाउंड। फिफ्थ चैप्टर जो बायोलॉजी का है लाइफ प्रोसेस, ये और ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तो 8 मार्क्स कैरी करता है सीधा सीधा। तो बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है आपको। उसके बाद अगला चैप्टर है कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन जो कि 6 नंबर से देता है पेपर में। और 7 चैप्टर का नाम है हाउ टू रिप्रोड्यूस, 6 नंबर का ये देता है। 8 चैप्टर हेरिडिटी 4 नंबर का देता है। 9 चैप्टर लाइट, ये भी 8 नंबर का देता है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये वाला, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। और ये इंपॉर्टेंट तो सब है लेकिन ये कुछ ज्यादा ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद 10 चैप्टर द ह्यूमन आई एंड द कलरफुल वर्ल्ड, इससे 5 मार्क्स कैरी करता है ये एग्जाम में। इलेक्ट्रिसिटी 5 मार्क्स कैरी करता है। मैग्नेटिक इफेक्ट जो कि हमारा 12 चैप्टर है 6 मार्क्स कैरी करता है। और एनवायरनमेंट 3 मार्क्स कैरी करता है। तो आप हमारे साथ बने रहिए। आपको किसी भी सब्जेक्ट से संबंधित समस्या है आप बिल्कुल बेफिक्र होकर पढ़िए। हम आपको जितने तरीके से जितने टॉपिक पढ़ाने वाले हैं आप तो बस गाइडलाइन फॉलो करते जाइए। आपके सब सब्जेक्ट को स्ट्रॉन्ग कराने का हमारा वादा रहा। आप जितने भी सब्जेक्ट हमसे पढ़ेंगे ना तो आपने ऐसे आज तक पढ़े होंगे और ना कभी फ्यूचर में पढ़ेंगे हमारे अलावा। तो हम कोशिश करेंगे कि आपको हर चैप्टर बिल्कुल बेसिक से पढ़ाएं। और अगर आपने इतनी बात फॉलो कर ली और सभी टर्म कंडीशन को फॉलो किया तो आप बेहतरीन, चाहे मैथ पढ़ें तो मैथ के टीचर बन सकते हैं और साइंस पढ़ेंगे तो साइंस के टीचर बन सकते हैं। तो आप ये वीडियो उन सभी बच्चों को शेयर कर दीजिए जो विद्यार्थी क्लास 10th में पढ़ने वाले हैं या पढ़ रहे हैं। तो उनके लिए फायदेमंद हो जाएगा और आपके लिए फायदेमंद हो जाएगा। हमारा उद्देश्य केवल ये है कि आप तो पढ़े ही, लेकिन वो बच्चा भी पढ़े जो ऑफलाइन सेंटर तक नहीं जा पाता किसी कारण से, या उनके यहाँ पर ऑफलाइन कोचिंग दूर है या वो फीस अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं। तो आप हमारे साथ यूट्यूब पर बिल्कुल फ्री में पढ़िए और एंजॉय करते हुए पढ़िए। हम जितने भी टॉपिक हैं बिल्कुल विदाउट बोरिंग पढ़ेंगे, यानी एंजॉय करते हुए पढ़ेंगे कि आपको समझ भी आएंगे और बहुत अच्छे तरीके से आप मार्क्स भी ले पाएंगे एग्जाम में। तो उसके बाद आप शेयर करिए। अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप ऑफलाइन सेंटर में पढ़ना चाहते हैं हमारे साथ तो हमारा पता है पेप्टेक सिटी कान्हा प्लाजा के सामने देरी रोड छतरपुर, या हमारा कॉन्टैक्ट है 6260523382। तो आप हमसे किसी भी तरीके से कांटेक्ट कर सकते हैं और इस वीडियो को बहुत ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो आप सब्सक्राइब करिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। धन्यवाद।